हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में प्रायिकता के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के ज़रिए ये निकालना सीखेंगे कि एक पासे को उछालने पर जो भी संभव घटनाएं घट सकती है उसकी प्रायिकता निकालना सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हमें पासे के बारे में जानना होगा। जैसे आप जो लूडो छक्का का गोटी होता है वो क्या होता है, एक पासे के जैसा होता है कि उसमें कितने सतहें होती हैं, कितनी प्लेन सतहें होती हैं। वह एक क्यूब के जैसे होता है, मतलब वह घन के आकार का होता है और इसमें 6 सतहें होती है और 6 सतह पे कुछ अंक अंकित किए हुए रहते हैं, जिस पर अंक होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जैसे कि अगर हम उस गोटी को अगर एक बार उछालते हैं तो इस 6 घटनाओं में से कोई भी घटित हो सकता है। तो इसी पर आधारित प्रश्न हम लोग इसके वीडियो के ज़रिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रश्न देख पा रहे हैं वह कह रहा है कि अगर एक पासे को उछाला जाए या फेंका जाए तो उसमें एक आने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो क्या क्या आ सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस 6 में से कोई भी आ सकता है। अब देखेंगे कि एक आने की प्रायिकता पूछ रहा है ना, मतलब एक कितना बार आ सकता है। देखिए तो एक मात्र अगर एक बार उछालते हैं तो एक बार ही आ सकता है और टोटल संख्या जो है वो कितनी है, टोटल नंबर को बोलते हैं। कुल संभव परिणाम जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं, लेकिन नंबर ऑफ एस संभव परिणामों की संख्या को बोलते हैं नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब करें एक आने की प्रायिकता निकालना है, बस उसी को लिखना है, जो प्रायिकता पूछेगा ना उसी को मान लेना है। लिखेंगे यदि एक आने की घटना ई हो तो, मान लिए ना कि एक आने की घटना ई हो तो नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा। देखिए तो एक कितना बार आ सकता है, इसमें एक बार आ सकता है, इसलिए हो जाएगा 1। अब प्रायिकता बराबर होता है P = नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। अब बताइए नंबर ऑफ ई कितना है, 1 है तो 1 लिख देंगे। नंबर ऑफ एस कितना है, 6 है तो 6 लिख देंगे। हो गया आंसर। दूसरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि 2 आने की प्रायिकता बताइए। क्या करना है हमें, एक पासे को जब फेंक रहे हैं तो उसमें 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो फिर से वही काम करना है हमें। सबसे पहले तो लिखना है कुल संभव परिणामों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस कितना होगा, 6 होगा। अब 2 आने की प्रायिकता बोल रहे हैं ना, तो हम मानेंगे 2 आने की घटना को। लिखेंगे यदि 2 आने की घटना ई हो तो, मान लिए। अब बताइए तो कि अगर एक पासे को अगर एक बार उछालते हैं तो 2 कितना बार आ सकता है, तो 1 बार आ सकता है, इसलिए नंबर ऑफ ई हो जाएगा 1। फिर से प्रायिकता P = नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना आया है, 1 आया है और नंबर ऑफ एस है 6। हो गया आंसर। इस तरह से तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप बिना सॉल्व किए हुए डायरेक्ट आंसर पे जा सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि 3 आने की प्रायिकता बताइए, तो बताइए तो 3 कितना बार आ सकता है, इसमें 1 बार आ सकता है तो 1 लिखेंगे। कुल संभव परिणाम कितना है, 6 है, इसलिए बटा में 6 हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से निकाल सकते हैं हम 4 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता
और 6 आने की प्रायिकता। अब इसके अलावा देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन बन सकता है। कह सकता है कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। अब देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आगे चला जा रहा है कि सम संख्या में, इसमें सम संख्या में कौन कौन से संख्या आते हैं इसमें, तो आ जाएगा हम लोग का 2, 4 और 6। अगर कहे कि एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ ई जो होगा वह कितना होगा, 3 हो जाए। जो क्वेश्चन उस पर बन रहा है वह है कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, कि अगर एक पासे को फेंक रहे हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता निकालना है हमें। तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ नंबर ऑफ एस मतलब कुल संभव परिणामों की संख्या वही रहेगी। अब क्या कर रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो हम किसको मानेंगे, सम संख्या आने की घटना, क्या मान लिए उसे, ई मान लिए हैं। अब बताइए कि नंबर ऑफ ई कितना होगा, मतलब इसमें सम संख्या कितनी है, तो सम संख्या कितनी है, 3 सम संख्या, इसलिए नंबर ऑफ ई जो हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा 3। और प्रायिकता के बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना आ रहा है, 3, और नंबर ऑफ एस कितना है, 6। और ये दोनों कट सकता है, 3 से ये कट जाएगा 2 मरतबे, मतलब 1/2 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम देख सकते हैं इसमें कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, 3 से भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, 2 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ऐसे क्वेश्चन हम लोग इसके आधार पर सॉल्व कर सकते हैं।